नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास है। यदि आप एक उत्तर प्रदेश के निवासी ग्राम चौकीदार भाई हैं तो ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए आज का वीडियो खास रहेगा, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय को लेके जो सबसे बड़ा धर्म संकट इस समय बना हुआ है, सबसे बड़ा संकट बना हुआ है सैलरी को लेके, वेतनमान को लेके, राज कर्मचारी दर्जे को लेके। तो इस पे जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों की तरफ से समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों ने जो है तो कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। कोर्ट में अर्जी लगाए हुए करीबन 1 साल हो गया था। 27 मार्च 2023 को ये अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस पर कोई भी जवाब नहीं आया था। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए कोर्ट के द्वारा क्या आदेश आया हुआ है, किस तरह से इन्हें अब आगे की तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी होगी। यदि आप एक ग्राम चौकीदार भाई हैं तो आज का वीडियो पूरा आप जरूर देखिए, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों की जो सबसे बड़ी समस्या है, यदि उसका आप चाहते हैं कि उसका निराकरण हो जाए तो उसके लिए ग्राम चौकीदार भाइयों को अपना एक साथ होना, एक मत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों में से कई सारे ग्राम चौकीदार भाई कुछ छोटे छोटे गुट में बना के एक साथ नहीं हैं, जैसे कि हमारे सुलेमान पासवान जी हो गए, अनु त्रिपाठी जी हो गए, गंगाराम पासी जी हो गए। सभी को एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, तभी आप जाके इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे। तो कैसे आप विजय हासिल करेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ग्राम चौकीदार भाइयों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी दोस्तों, तभी आप जाके इस जो विपरीत परिस्थिति इससे बाहर आ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों से पहले भी कई सारे ऐसे विभाग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बाद उनको उनका हक मिल पाया। लेकिन अब बारी है ग्राम चौकीदार भाइयों की। ग्राम चौकीदार भाइयों को आप एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ग्राम चौकीदार भाई जो हैं तो अपने आप को पहचानना होगा। आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को अपनी ताकत को पहचानना होगा और आने वाले समय के लिए आपको उठ खड़े होकर तैयार होना होगा। तो देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों में कि ग्राम चौकीदार हमारे जो गंगाराम पासी भाई हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम चौकीदार भाइयों ने जो आवेदन किया था कोर्ट में, उसमें बताया गया कि हमारा वेतनमान नहीं बढ़ा है, हमारा वेतनमान कितना होना चाहिए, इसको लेके उन्होंने जो है तो कोर्ट में फाइल दर्ज करी थी। उस पर जो है तो काफ़ी दिनों से अभी तक फैसला नहीं आया था, कोई भी जवाब नहीं आया था। लेकिन अब ग्राम चौकीदार भाइयों को कोर्ट के द्वारा जो है तो फैसला सुनाया गया है, एक जवाब वहाँ से आया गया है कि उनके द्वारा जो अर्जी लगाई गई थी उसको हाई कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने एग्री कर दिया है कि हम आपकी बात से सहमत हैं। अब ग्राम चौकीदार भाइयों को एक साथ होकर इसकी लड़ाई लड़नी होगी। कैसे लड़ाई लड़नी होगी? ग्राम चौकीदार भाइयों को जो इस तरह के जो केस चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय इन केसों में लगता है। केस में आप सभी जानते होंगे कि भारत की जो कानून व्यवस्था है ये काफ़ी ज़्यादा जटिल है। इस परिस्थिति में ग्राम चौकीदार भाइयों को एक साथ होकर इसके लिए तैयारी करना होगा, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों का जब देखिए केस चल रहा है, इसके लिए वकील को हायर करना, उसके बाद जो है तो पेशियों में जो है तो फाइलों को जमा करवाना, सबूत देना, तो ये काफ़ी लंबी जटिल प्रक्रिया रहती है। इसमें देखिए काफ़ी सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो ग्राम चौकीदार भाई जब साथ में रहेंगे, जिनसे जो भी बन पड़ेगा, तो गंगाराम पासी के द्वारा बताया गया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, तो हमको सभी को जो है जिससे जो भी बन पड़े तो उनकी मदद की जाए। तो देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आप भी देखिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि आप भी एक ग्राम चौकीदार भाई है। यदि वेतनमान बढ़ता है तो किसी एक व्यक्ति का यहाँ वेतनमान नहीं बढ़ेगा, समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ेगा। इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। तो लड़ाई एक व्यक्ति कैसे लड़ेगा? ठीक है, साथ में हमारे सुलेमान भैया जी हैं, जो उनसे भी हम ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बन चुके हैं ग्राम चौकीदार संघ के, तो आपका भी ये दायित्व बनता है और आप इस लड़ाई में सर्वप्रथम सबसे आगे खड़े रहिए।
जिससे कि काफ़ी ग्राम चौकीदार भाइयों को जो है तो मजबूती मिले, बल मिले इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लड़ाई देखिए किसी चीज़ की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सिर्फ अपने हक की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई कोई ऐसी नहीं है कि किसी का जाके सिर फोड़ना है या फिर किसी को परेशान करना है। यहाँ लड़ाई है सिर्फ हक की, जिसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य के पालन में जो हमारी ड्यूटी है, जो हमको निर्देश दिया गया है, उसको करते हुए ये सारी चीज़ें करना है। ठीक है, उग्र होने से देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का समय होता है और एक तरीका होता है करने के लिए। यदि आप उस तरीके से उस चीज़ को करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। ग्राम चौकीदार भाइयों में देखिए इस समय एकजुटता की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा मुझे मैसेज आ रहे थे कि हम इस बार जो है तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों देखिए, बीजेपी को वोट देना नहीं देना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, कोई भी पार्टी देश को चलाए, लेकिन देखिए जो हक की बातें हैं हम सभी जो है तो अपनी हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। यदि हमारे साथ कोई समस्या आती है तो हम किसके पास जाएंगे? जो हमारे मुखिया होते हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके मुखिया जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपके जो मेन मुखिया हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो देखिए आप अपने हक की बात उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? यदि उस पर सुनवाई नहीं होती इसलिए आपको कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा, नहीं तो यदि यह बात शांतिपूर्ण ढंग से मान ली जाती तो क्या इस पर इस तरह की कार्रवाई होती? कभी नहीं होती। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों को इस तरह से अब लड़ाई लड़नी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होगा। लोकसभा चुनाव में जो है तो अपनी ड्यूटी बढ़ चढ़ कर करनी होगी, अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, क्योंकि यह आपका परम दायित्व है। तो देखिए ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए सरकार के द्वारा इस समय रुख जो है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र में आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राम चौकीदार भाइयों का मानना है। कई सारे ग्राम चौकीदार भाई इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनका ये कहना है कि हमने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसलिए देखिए हमारा जो है हक भी अब, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए बलिया से एक खबर निकल के सामने आई थी, लेटर सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि ग्राम चौकीदार भाइयों ऐसे जो कि उम्रदराज हैं, जो कि काफ़ी दिनों से असर चल रहे हैं, उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को सीधे ड्यूटी से खारिज कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखिए ये कोई बात नहीं हुई। यदि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो हम सभी इसके लिए खड़े रहेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, तो ग्राम चौकीदार भाइयों को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। इसके साथ ही समस्त मीडिया और समस्त ऐसे चैनल जिनके माध्यम से ग्राम चौकीदार भाइयों के जो हक की बात बताई जाती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चैनल हो, तो सभी की तरफ से ये ज़रूर कहना है और मेरा भी ये मानना है, कहना है कि ग्राम चौकीदार भाई आप आगे बढ़िए, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी की बातें समय समय पर पहुंचाई, ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में आपको इसका फल मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा नमस्कार।